नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापिका डॉक्टर कुलकर्णी वनिता बाबूराव, हिंदी विभागाध्यक्षा कैलाशवासी रमेश वरपुड़कर महाविद्यालय सोनपेट, तालुका सोनपेट, जिला परभनी। दोस्तों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत प्रश्न पत्र का नाम है निबंध तथा कथेतर गद्य। प्रश्न पत्र क्रमांक है 8। तो इसके अंतर्गत आज हम अशफाक के नाम पत्र, यह पत्र रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित पत्र है। तो इस पत्र को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, देश की आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी है। तो ऐसा ही एक बहुत मशहूर जोड़ा है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि काकोरी कांड में ही दोनों मेन आरोपी थे, बल्कि इसका रीज़न था कि दोनों एक दूसरे को जान से भी ज़्यादा चाहते थे। दोनों ने जान दे दी पर एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। रामप्रसाद बिस्मिल के नाम के आगे पंडित जुड़ा था, वही अशफाक थे मुस्लिम। वे भी पंजवक्ता नमाजी, पर इस बात का कोई फर्क दोनों पर नहीं पड़ता था, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही था, आज़ाद मुल्क, वो भी मजहब या किसी और आधार पर हिस्सों में बटा हुआ नहीं, पूरा का पूरा। इनकी दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती है। दोस्तों, इस तरह से रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ये दोनों एक प्रसिद्ध दोस्त थे। तो रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने दोस्त को लेकर यह पत्र लिखा है। तो दोस्तों, इस पत्र को लेकर चर्चा करते हुए सबसे पहले हम रामप्रसाद बिस्मिल का परिचय देखेंगे। तो रामप्रसाद बिस्मिल स्वतंत्रता सेनानी, महान क्रांतिकारी, देशभक्त तथा काकोरी कांड अभियोग में फांसी की सजा पाकर मौत को गले लगाने वाले अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर नगर में हुआ। तो दोस्तों, उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। माता पिता भगवान राम के भक्त होने के कारण उनका नाम रामप्रसाद रखा गया। उन्होंने अपने ही गांव के स्कूल में उर्दू तथा अंग्रेजी की शिक्षा पाई। हिंदी का अध्ययन घर पर ही पिता मुरलीधर जी के मार्गदर्शन में हुआ। देशभक्ति उनके खून में ही प्रवाहित थी। तो दोस्तों, सन 1915 में आर्य समाज के संस्थापक भाई परमानंद जी को लाहौर षड्यंत्र में फांसी की खबर अखबारों में पढ़ते ही उनके खून में प्रवाहित देशभक्ति जागृत हुई और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली है। परिणाम स्वरूप उनका लगाव आर्य समाज की ओर अधिक बढ़ गया और वे क्रांतिकारी दल के सक्रिय कार्यकर्ता भी बन गए। तो इस तरह से दोस्तों, रामप्रसाद बिस्मिल सामाजिक विषमता, कुरीतियां, अंधविश्वास का विरोध करते रहे। गेंदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन में मातृदेवी नामक संगठन का निर्माण किया और सन 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष पंडित जगत नारायण मुल्ला के आदेश का तीखा विरोध करते हुए उन्होंने उसी समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की लखनऊ शहर में शोभा यात्रा निकली और आपके इसी दृढ़तामूलक कार्य की ओर उस समय के सभी नव क्रांतिकारी आकर्षित हुए हैं। तो इस तरह से रामप्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी और अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे,
अपितु उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाभाषी, इतिहासकार और साहित्यकार भी थे। उन्होंने तो दोस्तों इस तरह से रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में कई किताबें लिखी और स्वयं प्रकाशित भी की, जिनमें से अधिकतर सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। और उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध आत्मकथा जेल की काल कोठरी में बैठकर ही लिखी थी। काकोरी कांड के प्रमुख सूत्रधार के आरोप में उन्हें 19 दिसंबर 1927 को 30 साल की उम्र में फांसी दी गई। तो दोस्तों रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित रचनाएं इस प्रकार से है। कविता संग्रह है मन की लहर, हिंदी तथा उर्दू में लिखी देशभक्तिपूर्ण कविताएं हैं। गद्य रचनाएं हैं अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली, बोल्शेविकों की करतूत, स्वदेशी रंग, क्रांतिकारी जीवन, चीनी षड्यंत्र, मैनपुरी षड्यंत्र तथा आत्मकथा 1927 में लिखी है आदि उनकी गद्य रचनाएं हैं। इन्होंने कैथरीन द ग्रैंडमदर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन इसका अनुवाद कैथरीन नाम से हिंदी में किया है। तो इस तरह से अशफाक के नाम पत्र, इसमें देश की आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 2 क्रांतिकारी ऐसे भी थे जिनकी दोस्ती और एक दूसरे पर किए विश्वास से अंग्रेजों के पैरों के नीचे की जमीन खिस गई थी। वे 2 क्रांतिकारी दोस्त, एक हिंदू रामप्रसाद बिस्मिल और दूसरा मुसलमान अशफाक उल्लाह खान थे। एक कट्टर आर्य समाजी और दूसरा मुसलमान होने के बावजूद दोनों का मकसद एक था। तो दोस्तों भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद और अशफाक के नेतृत्व में कुल 10 लोगों ने काकोरी रेलवे स्टेशन से सरकारी खजाने की लूट की। इस आरोप में ब्रिटिश शासन ने दोनों पर अभियोग चलाया। अशफाक को फैजाबाद जेल में, रामप्रसाद को गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण फांसी पर लटका दिया गया। फांसी से 3 दिन पहले ही रामप्रसाद ने जेल में ही अपनी आत्मकथा लिखकर पूर्ण की थी, जिसमें प्रस्तुत पत्र का भी समावेश है जो उन्होंने फांसी की कोठरी में रहते हुए अपने प्रिय दोस्त अशफाक को लिखा था। और अशफाक को यह पत्र लिखते हुए वे कहते हैं, मुझे भली भांति याद है कि जब मैं बादशाही ऐलान के बाद शाहजहांपुर आया था तो तुमसे स्कूल में भेंट हुई थी। यादें रामप्रसाद बिस्मिल जी को अशफाक की यादें आने लगी है और वे अशफाक को इस पत्र में लिखने लगे हैं, तुम्हारी मुझसे मिलने की बड़ी हार्दिक इच्छा थी। स्कूल में जब भेंट हुई तुम्हारी मुझसे मिलने की बड़ी हार्दिक इच्छा थी। तुमने मुझसे मैनपुरी षड्यंत्र के संबंध में कुछ बातचीत करनी चाहिए थी। मैंने यह समझकर कि एक स्कूल का मुसलमान विद्यार्थी मुझसे इस प्रकार की बातचीत क्यों करता है, तुम्हारी बातों का उत्तर उपेक्षा की दृष्टि से दे दिया था। तुम्हें उस समय बड़ा खेद हुआ था कि मैंने कैसे उत्तर दिया तुम्हें। तुम्हारे मुख से हार्दिक भावों का प्रकाश हो रहा था। तुमने अपने इरादों को यूं ही नहीं छोड़ दिया और अपने निश्चय पर डटे रहे। जो कुछ भी अशफाक को कहना है वह कहना। रामप्रसाद बिस्मिल को किस तरह से
बड़े विश्वास के साथ, बड़े अच्छे ढंग से अशफाक रामप्रसाद बिस्मिल को कहते हैं। यह याद रामप्रसाद बिस्मिल को आने लगी है। अपने निश्चय पर तुम डटे रहे। जिस प्रकार हो सका कांग्रेस में बातचीत की। अपने इष्ट मित्रों द्वारा इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम बनावटी आदमी नहीं। तुम्हारे दिल में मुल्क की खिदमत करने की ख्वाहिश, खिदमत यानी देश की सेवा, ख्वाहिश यानी इच्छा, तो तुम्हारे दिल में मुल्क की सेवा करने की इच्छा थी। अंत में तुम्हारी विजय हुई। तुम्हारी कोशिशों ने मेरे दिल में जगह पैदा कर ली और तुम्हारे बड़े भाई मेरे उर्दू मिडिल के सहपाठी तथा मित्र थे। यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हुई। थोड़े दिनों में ही तुम मेरे छोटे भाई के समान हो गए थे, किंतु छोटे भाई बनकर तुम्हें संतोष न हुआ। तुम समानता का अधिकार चाहते थे और तुम मित्र की श्रेणी में अपनी गणना चाहते थे। वही हुआ, तुम सच्चे मित्र बन गए। सबको आश्चर्य था कि एक कट्टर आर्य समाजी और मुसलमान का मेला कैसे। मैं मुसलमानों की शुद्धि करता था। आर्य समाज मंदिर में मेरा निवास था, किंतु तुम इन बातों की थोड़ी भी चिंता न करते थे। मेरे कुछ साथी तुम्हें मुसलमान होने के कारण घृणा की दृष्टि से देखते थे, किंतु तुम अपने निश्चय में दृढ़ थे। मेरे पास आर्य समाज मंदिर में आते जाते थे। हिंदू मुस्लिम झगड़ा होने पर तुम्हारे मोहल्ले के सब कोई तुम्हें खुल्लम खुल्ला गालियां देते थे, काफिर के नाम से पुकारते थे, पर तुम कभी भी उनके विचारों से सहमत न हुए। और इस तरह से अशफाक के नाम पत्र, इसमें रामप्रसाद बिस्मिल अपने मित्र अशफाक को पत्र लिख रहे हैं और पत्र में सारी यादें लिखते हुए वे कहने लगे हैं कि अशफाक को लेकर बिस्मिल जी कहते हैं, सदैव हिंदू मुस्लिम ऐक्य के पक्षपाती तुम रहे। तुम एक सच्चे मुसलमान तथा सच्चे स्वदेश भक्त थे। तुम्हें यदि जीवन में कोई विचार था तो यही कि मुसलमानों को खुदा अक्ल देता कि वे हिंदुओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान की भलाई करते। और इस तरह से रामप्रसाद बिस्मिल आगे उस पत्र में लिख रहे हैं कि जब मैं हिंदी में कोई लेख या पुस्तक लिखता तो तुम सदैव यही अनुरोध करते कि उर्दू में क्यों नहीं लिखते, जो मुसलमान भी पढ़ सके। तुमने स्वदेश भक्ति के भावों को भली भांति समझने के लिए हिंदी का अच्छा अध्ययन किया। अपने घर पर जब माताजी तथा भ्राताजी से बातचीत करते थे तो तुम्हारे मुंह से हिंदी शब्द निकलते थे, जिससे सबको बड़ा आश्चर्य होता था। तो इस तरह से रामप्रसाद बिस्मिल आगे पत्र में लिख रहे हैं अशफाक को कि तुम्हारी इस प्रकार की प्रवृत्ति को देखकर बहुतों को संदेह होता था कि कहीं इस्लाम धर्म त्याग कर शुद्धि न करा लो, पर तुम्हारा हृदय तो किसी प्रकार अशुद्ध न था। फिर तुम शुद्धि किस वस्तु की कराते। तुम्हारी इस प्रकार की प्रगति ने मेरे हृदय पर पूर्ण विजय पा ली। प्राय मित्र मंडली में बात छिड़ती कि कहीं मुसलमान पर विश्वास करके धोखा न खाना। तुम्हारी जीत हुई। मुझमें तुम में भेद न था। प्राय मैंने तुमसे एक थाली में भोजन किए। मेरे हृदय में से वह विचार ही जाता रहा कि हिंदू मुसलमान में कोई भेद है। तुम मुझ पर अटल विश्वास तथा अगाध प्रीति रखते थे। हाँ, तुम मेरा नाम लेकर पुकार नहीं सकते थे। तुम तो सदैव राम कहा करते थे। एक समय जब तुम्हारे हृदय कंप का दौरा हुआ, तुम अचेत थे। तुम्हारे मुंह से बारंबार राम, हाय राम शब्द निकल रहे थे। पास खड़े हुए भाई बांधुओं को आश्चर्य था कि राम राम कहता है। कहते कि अल्लाह कहो, पर तुम्हारी राम राम की रट थी। और उसी समय किसी मित्र का आगमन हुआ जो राम के भेद को जानते थे। तुरंत मैं बुलाया गया। मुझसे मिलने पर तुम्हें शांति हुई। तब सब लोग राम राम के भेद को समझे थे। और इस तरह से इतने कठिन कंडीशन में भी
अशफाक किस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल को राम राम कहते थे और इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक को मिलते हैं तो किस तरह से उनको शांति मिली, अच्छा लगा। यह प्रसंग भी अपने पत्र में राम प्रसाद बिस्मिल जी अशफाक को लिखते हैं। अपने राम प्रसाद बिस्मिल अपने मित्र अशफाक को लेकर लिखते हैं कि अंत में इस प्रेम प्रीति तथा मित्रता का परिणाम क्या हुआ। मेरे विचारों के रंग में तुम भी रंग गए, तुम भी कट्टर क्रांतिकारी बन गए। अब तो तुम्हारा दिन रात प्रयत्न यही था किस प्रकार मुसलमान नवयुवकों में भी क्रांतिकारी भावों का प्रवेश हो, वे भी क्रांतिकारी आंदोलन में योगदान दे। जितने तुम्हारे बंधु तथा मित्र थे सब पर तुमने अपने विचारों का प्रभाव डालने का प्रयत्न किया। प्रायः क्रांतिकारी सदस्यों को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने कैसे एक मुसलमान को क्रांतिकारी दल का प्रतिष्ठित सदस्य बना लिया। मेरे साथ तुमने जो कार्य किए वे सराहनीय हैं। तुमने कभी भी मेरी आशा की अवहेलना या अनादर नहीं किया। एक आज्ञाकारी भक्त के समान मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहते थे। तुम्हारा हृदय बड़ा विशाल था, तुम्हारे भाव बड़े उच्च थे। और इस तरह से रामप्रसाद बिस्मिल जी आगे पत्र में अशफाक को लिखते हैं, मुझे यदि शांति है तो यही कि तुमने संसार में मेरा मुख उज्जवल कर दिया। भारत के इतिहास में यह घटना भी उल्लेखनीय हो गई कि अशफाक उल्लाह ने क्रांतिकारी आंदोलन में योग दिया। अपने भाई बंधु तथा संबंधियों के समझाने पर कुछ भी ध्यान न दिया। गिरफ्तार हो जाने पर भी अपने विचारों में दृढ़ रहे। जैसे कि तुम शारीरिक बलशाली हो वैसे ही मानसिक वीर तथा आत्मा से उच्च सिद्ध हुए। इन सबके परिणाम स्वरूप अदालत में तुमको मेरा सहकारी लेफ्टिनेंट ठहराया गया और जज ने मुकदमे का फैसला लिखते समय तुम्हारे गले में जयमाला यानी फांसी की रस्सी जयमाला यानी पहना दी। प्यारे भाई, तुम्हें यह समझकर संतोष होगा कि जिसने अपने माता पिता की धन संपत्ति को देश सेवा में अर्पण करके उन्हें भिखारी बना दिया, जिसने अपना तन मन धन सर्वस्व मात्र सेवा में अर्पण करके अपना अंतिम बलिदान भी दे दिया, उसने अपने प्रिय सखा अशफाक को भी उसी मातृभूमि की भेंट चढ़ा दिया। असगर हरीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी न पाओ यहाँ सर लिए हुए। तो इस तरह से अशफाक के नाम पत्र कट। तो इस तरह से दोस्तों फांसी से 3 दिन पहले ही रामप्रसाद ने जेल में ही अपनी आत्मकथा लिखकर पूर्ण की थी, जिसमें प्रस्तुत पत्र का भी समावेश है जो उन्होंने फांसी की कोठरी में रहते हुए अपने प्रिय दोस्त अशफाक को लिखा था। तो रामप्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में अशफाक का उल्लेख इस तरह से बड़े गौरव के साथ करते हैं। संपूर्ण भारत में शाहजहांपुर का युवक अशफाक एक विशिष्ट मुस्लिम देशभक्त है जो क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण फांसी पर लटका दिया गया। इस पत्र में अशफाक की चारित्रिक विशेषताएं जैसे सच्चा मित्र, देशभक्त, कट्टर क्रांतिकारी, मुसलमान, हिंदू मुस्लिम ऐक्य का पक्षपाती, दृढ़ निश्चयी, मुसलमान युवकों में क्रांति का भाव जगाने वाला, आज्ञाकारी, विशाल हृदयी, शरीर से बलशाली, साहसी और वीरतापूर्ण मानसिकता और आत्मा से उच्च आदि की भावनाओं से ओतप्रोत बहुत ही संवेदनशील अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही पत्र में धर्म, जाति और भाषा के परे एक आदर्श देश प्रेमी मित्रता के बलिदान की हृदय स्पर्शी कथा प्रस्तुत हुई है। धन्यवाद।